अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर अटैक के चंद घंटों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोदी की करा दी थू-थू। सेना का बीजेपी ने फिर से कर दिया अपमान। प्रियंका अखिलेश ने लगा दिलंका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी की थू-थू कराने की बात कही जाने लगी? क्यों ये कहा जाने लगा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आर्मी के शौर्य को एक तरीके से पलीता लगा दिया, एक तरीके से सेना का अपमान कर दिया? आखिर बीजेपी के नेताओं ने ऐसा क्या किया है? और आखिर पाकिस्तान पर भारत के जरिए हमलों के चंद घंटों के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि जिसको लेकर के पुलवामा के अटैक के बाद में, एयर स्ट्राइक के बाद में बीजेपी वाली रणनीति फिर से अपनाए जाने की बात कही जा रही है? आखिर इस बीच में एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचे? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो बहुत सारी तस्वीरें चलाई वो झूठ थी, और इसी तरीके से भारतीय गोदी मीडिया ने भी, डॉगी और पालतू मीडिया ने भी कुछ अपने स्तर पर तथ्यों से छेड़छाड़ किया? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक आप जरूर देखें इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान में इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव किस तौर पर है, आप उसकी झलक देख ही रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय सेना ने उसके घर में घुस करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मारा, ऐसे में पाकिस्तान क्या करे क्या ना करे उसे समझ में नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांव में मोटार गोले दागे जा रहे हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में आतंक अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। उधर अमृतसर में पाकिस्तान का रॉकेट आकर के गिरा। बॉर्डर के पास गिरे रॉकेट को सेना ने कब्जे में लिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गया है। वो लगातार सीजफायर तोड़ रहा है, जबकि 43 लोग हमारे घायल हो चुके हैं। 7 और 8 मई के दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का उपयोग करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की है। दोस्तों, तो ऐसे में एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हमारे लोगों, हमारे सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सेना का अपमान माना जा रहा है। इन सब के बीच में महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोस्टर्स लगा रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शहर पोस्टरों से अटा पड़ा है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसने एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने सेना का फिर से अपमान कर दिया, जैसे कि पुलवामा के बाद में, एयर स्ट्राइक के बाद मोदी जी पुलवामा के नाम पर लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स से वोट मांगते हुए उस वक्त 2019 में देखे गए थे, सुने गए थे, आपने सुना होगा। अब इस स्थिति में प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे पोस्टरों के फोटो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने किया भारतीय सेना का अपमान। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगाए गए पोस्टर में सेना को गायब रख करके मोदी की बड़ी फोटो लगाई गई। कम से कम हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के फोटो तो लगा लिए होते। उस तस्वीर को, पोस्टर को शेयर करके प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया। अब बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर एक यूजर ने लिखा कि AK-47 लेकर यही तो गए थे महाराज, इन्होंने ही तो एग्जाम निकाले थे सारे, और दौड़ पूरी करके फिर इनका सिलेक्शन हुआ आर्मी में, कल ही ये जंग करने पहुंच गए। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं लोग कुछ इस तरीके से। दोस्तों,
इसमें कोई शक नहीं, भारतीय सेना ने जो कुछ किया और सेना जो कुछ करती है, सरकारों का उसमें बड़ा दखल होता है। अटैक करने अटैक ना करने को लेकर के, खुली छूट देने को लेकर के क्रेडिट सरकार को यकीनी तौर पर जाएगा। विपक्ष और सरकार एकजुट होकर के सारे फैसले सूझबूझ से लिए गए दोस्तों इस बीच में। मगर जब ऐसे पोस्टर लगेंगे और वो भी जब एक तरफ हमने अटैक करके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन 26 मौतों का बदला लिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान अटैक कर रहा हमारे सिविलियंस पर, 15 से ज्यादा लोगों को मारे जाने की खबरें हैं। ऐसे में इस किस्म के क्रेडिट के होल्ड के लिए पोस्टर लगाए जाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे। और यह सब ऐसी स्थिति में हो रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 लोगों को लगातार सरहद पर गोलीबारी करके पाकिस्तान ने अब तक शहीद कर दिया, ढेर सारे लोग घायल हैं। पोस्टर लगाए जाना और उसमें भी सेना की तस्वीरें गायब रहना सवाल तो उठाता है। रणविजय सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने फायरिंग में ध्वस्त हुए मकानों और बदहाल तस्वीरों को पोस्ट करके लिखा, जो कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जरिए गोलीबारी में हुआ। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने सुबह से अब तक हमारे 15 नागरिकों को मार दिया, 43 भारतीय नागरिक घायल हैं। सरहद के पास पाकिस्तान लगातार फायरिंग और गोली दाग रहा है। इस बीच में राहुल गांधी का एक बयान दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक वो जीवित हैं तब तक किसी भी एक भारतीय की जिंदगी पर आने वाली आंच, जिसके लिए वो अपने पूरा जीवन दांव पर लगा देंगे, वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से क्यों ना हो। सुनिए राहुल गांधी को। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। दोस्तों राहुल गांधी का यह बयान ठीक वैसे ही है जैसे कि इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए, देशवासियों के लिए निछावर रहेगा, हो सकता है कल को मैं ना रहूं। और दोस्तों ये बयान इंदिरा गांधी का एक ऐसे मोड़ पर आया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त में, उसके आसपास, और जब उनकी हत्या कर दी गई थी। मगर दोस्तों पाकिस्तान जिसको उसके कारस्तानी और जिसको उसके अपराध की सजा भारतीय सेना ने उसके घर में घुस करके दी, मगर इस बीच में अगर ऐसे पोस्टर्स लगाए जाएंगे जिसमें भारतीय सेना के शौर्य को कम आंका जाएगा, ये भारतीय सेना की तस्वीरें तक गायब रहेंगी, तो फिर देश की जनता सवाल उठाएगी। वही देश की जनता जो अब तक ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि भारत पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों को तबाह बर्बाद करने के लिए अटैक क्यों नहीं कर रहा। अटैक हुआ, लोगों में संतुष्टि है, मगर अब फिर से असंतुष्टि की भावना बीजेपी के नेताओं की तरफ से पैदा की जा रही है ऐसे पोस्टरों को लगा करके। और इसीलिए जाहिर तौर पर इन पोस्टों से सहज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं होंगे। इसीलिए हमने लिखा कि बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की करा दी थू-थू। और इस बीच में दोस्तों 8 मई को भारतीय सेना के शौर्य की और ज्यादा पराक्रम वाली तस्वीरों के आगे आने वाले दिनों में सुगबुगाहट की खबरें हैं। एक बार फिर से 8 मई को दिल्ली के अंदर सर्वदलीय बैठक की गई है। इस सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखे हैं। अब ये वही बता सकते हैं कि जिस सर्वदलीय बैठक में जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए, वो उस बैठक से गायब क्यों रहते हैं। पिछली बार भी उस बैठक में नहीं थे, खैर इस बार भी उस बैठक में नहीं है, मगर माना ऐसा जा रहा है कि साहब पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट कर सकता है। पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर झूठ परोस रहा है, झूठ बोल रहा है, और अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान भी इस हमले के जवाब में हो सकता है कुछ रिटेलिएट करे। इसीलिए भारत की तैयारियां न सिर्फ पहले से हैं, बल्कि आगे भारत को क्या करना है
उस पर अब आगे की रणनीति के लिए भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट को कील कांटे दुरुस्त जो कि पहले से किए जा चुके हैं उन पर फिर से एक दूसरी नजर करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और कुछ चीजों को लेकर के भारत की तरफ से सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श किए गए हैं। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि चूंकि पूर्व सेना अध्यक्ष ने 24 घंटे पहले पाकिस्तान पर अटैक के बाद में एक ट्वीट किया था कि अभी पिक्चर बाकी है। इसका मतलब यह था कि हमने जो किया एक तरीके से बदला तो पूरा हुआ, लेकिन सबक सिखाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत कुछ भारतीय सेना करने जा रही है पाकिस्तान आतंकिस्तान के खिलाफ में, आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ आतंकियों को नेस्तो नाबूद करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद यह की जा रही है कि अब कुछ और भी बड़ा भारतीय सेना करेगी, क्योंकि हमने आपको कल बताया था 18 देश के 18 एयरपोर्ट को बंद किया गया है, बेशुमार फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं और ऐसी स्थिति में मॉक ड्रिल लगातार देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जारी है। तो फिर आने वाले दिनों में माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से एक बड़ा अटैक आतंकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत करने जा रहा है और जिसके लिए एक भावना फिर से पैदा हो रही है और ऐसे में सर्वदलीय बैठक की गई है दोस्तों। मगर जिस अंदाज में पोस्टर्स लगा करके भारत के अंदर जिस किस्म की राजनीति को नए सिरे से शुरू किया जा रहा है, इस बीच में राजनीति तो शुरू से चल रही है इस किस्म की चीज़ों को लेकर। और इसीलिए मैंने जिक्र किया कि पुलवामा के उस अटैक के बाद जब एयर स्ट्राइक भारत ने किया और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, उनका बयान भी है कि अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूँगा कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम अपना पहला वोट वो दे सकते हैं। अब जो पोस्टर्स सामने आए हैं ये भी कुछ उसी तरफ इशारा करते हैं, मगर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक भी पहुंचाएं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा।